हाय फ्रेंड्स। किसी ने बहुत ही सच्ची बात कही है कि वक्त का पासा कभी भी बदल सकता है, इसीलिए तू वही सितम कर जो तू सह सके। अभी जो मौजूदा दौर चल रहा है उसमें हमें इंसानियत दिख रही है। अच्छी बात सुनने मिल रही है कि एक बुज़ुर्ग ने अपना बेड एक ज़रूरतमंद को दे दिया, ये कहकर कि मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली। और जो ऑक्सीजन बनाने वाले मज़दूर थे उन्होंने खाने का टाइम था, ये कहकर खाना नहीं खाया कि अभी पहले 50 टन ऑक्सीजन बनाना ज़रूरी है। और वहीं हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं कि जो भी चीज़ हो, जैसे फल सब्जी, किराना सामान, दवाइयाँ, इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब की जो निर्धारित कीमत है उससे कई गुना ज़्यादा कीमत ली जा रही है, कालाबाजारी हो रही है। तो जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उन्हें ये समझना होगा, ये याद रखना होगा कि समय है, चला जाएगा, पर हिसाब सबका रखा जाएगा। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को अपने पास बुलाया। 3 मंत्री आए तो राजा ने उनसे कहा कि मुझे आपसे प्रजा के लिए एक छोटा सा काम करवाना है। आप लोगों को अपना जो फलों का बाग है वहाँ जाना है और अच्छे फल इकट्ठा करके बोरे में भर के लाने हैं, फिर मैं वो ज़रूरतमंद लोगों में बंटवा दूँगा। पहला मंत्री बाग में गया। उसने सोचा कि राजा को तो देखने की फुर्सत है नहीं कि बोरे में क्या है, तो उसने जो सूखा कचरा पड़ा था, सूखे पत्ते, वो सब भर दिया बोरे में और ऊपर से बांध दिया। अब जो दूसरा मंत्री था वो गया बाग में फल तोड़ने। उसने सोचा कि राजा तो फल खाने वाले हैं नहीं, तो मैं क्यों फालतू में मेहनत करूं। तो उसने पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की बजाय जो नीचे गिरे हुए सड़े हुए फल थे वो इकट्ठे करके बोरे में भर दिए। अब जो तीसरा मंत्री था वो गया। उसने राजा की आज्ञा थी, इसीलिए राजा की आज्ञा का पालन करते हुए अच्छे मीठे फल इकट्ठा किए और बोरे में भरे। क्योंकि राजा की आज्ञा का पालन था इसलिए उसने अच्छे से किया। अब तीनों मंत्री राजा के पास अपने अपने बोरे लेकर गए दरबार में। तो राजा ने तीनों मंत्री को देखा और तुरंत आदेश दिया कि इन तीनों मंत्रियों को अपने अपने बोरे के साथ अलग अलग कमरे में बंद कर दिया जाए और अगले 1 महीने तक इनका दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए और इन लोगों को खाने का भी कुछ नहीं देना है। इन लोगों ने जो फल इकट्ठा किए हैं वही फल अब इन लोग खाएंगे। तो फ्रेंड्स, वो राजा वो भगवान है और हम सब उनके मंत्री। उन्होंने हमें अपने इस दुनिया रूपी बाग में भेजा है। अब ये डिसाइड हमें करना है कि हमें कैसे फल इकट्ठे करने हैं। बाकी ये बात तो पक्की है कि जो इकट्ठा किया हुआ फल का बोरा है वो हमें ही मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मुझसे नहीं डरोगे चलेगा, लेकिन कर्म का फल तो मिलेगा ही। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिए। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।